ऑलराइट जी, सो दिस इज कह लें कि ये आज तक कभी वैसे उस तरह टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये केस स्टडी में दिया हुआ है उसने एक दफा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का भी। तो हम फिर भी इसको कर लेते हैं। ये बहुत इजी चीज है, और ऐसे क्वेश्चन सोलो तो इस चीज पे नहीं आ सकता, बट स्टिल जल्दी से हेडिंग दे दें। ये वही इकोनॉमिक ग्रोथ ही चल रहा है, उसके अंदर चल रहा है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जी, व्हाट इज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ? This is when the benefits of economic growth are fairly distributed among, सर अभी यहाँ से स्टार्ट किए, मैंने अभी ज्वाइन yes, किए सर। yes, yes, राइट rich सर। and the poor. This is when the benefits of economic growth are fairly distributed among the rich and the poor. समझ आई बात की? नहीं नहीं, ये इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है। वो तो हो गया, नहीं उसको नहीं करने की। ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रिच एंड द पुअर, दिस इज व्हेन This is when, along with economic growth, along with economic growth, income disparity falls. बात समझ आई? और ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो इनकम डिस्पैरिटी हमेशा गिरती है। रिमेंबर इन एस, हम उसको एज ए नेगेटिव लिखते थे कि कभी कभार इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इनकम डिस्पैरिटी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि जिसके बेनिफिट्स आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिच एंड द पुअर, ना सिर्फ अमीर ही अमीर हो बल्कि गरीब भी उसके साथ फायदा उठाए। इसके अंदर खैर यहां पे एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन यू कैन ऑलवेज यूज कुजनेज कर्व टू एक्सप्लेन हाउ इनकम डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, क्या होता है कुजने कर्व? ये आगे जाके हमने पढ़ना था, लेकिन अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, या जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें ये इवैल्यूएशन के तौर पे बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होगा। अगर कोई भी पॉलिसी का क्वेश्चन होता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे हो रहा है, या तो आप हमेशा इसको एनालिसिस या इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं। समझ आई बात की? कुजनेज कर्व। अच्छा जी, कुजने कर्व क्या शो करता है? बहुत ही बेसिक सी एक चीज है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है कि कुजने भाई ने क्या ऑब्जर्व किया। कुजने भाई ने ऑब्जर्व किया रियल टाइम डेटा। ठीक है, इधर उसने लिया जीनी कोफिशिएंट, और यहां पे ले लिया जीडीपी। ठीक है, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल जीनी कोएफिशिएंट क्या था? जीनी कोफिशिएंट अभी याद करा देते हैं, आप लोग सारे भूल गए होंगे। जीनी कोफिशिएंट क्या था? जीनी कोफिशिएंट एएस में हमने पढ़ा था, इट वाज अ मेजर ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। इट्स वैल्यू यूज्ड टू लाई बिटवीन 0 and 1। जीरो का क्या मतलब था कि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर बंदे के पास इक्वल। पूरा जीडीपी को आप डिवाइड कर दें 25 करोड़ अवाम से, तो वो वही जो हमारा जीडीपी पर कैपिटा बनता है 38,000 या $1,600 पर ईयर। ठीक है, ये वो है सिचुएशन। और वन का मतलब है कि only the whole income, the whole GDP is earned by one particular individual। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। जितनी ज्यादा वैल्यू है इसका मतलब इनकम डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा है। याद आया है इससे? तो ये होता है जीनी कोफिशिएंट। हाईएस्ट जीनी कोफिशिएंट मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का था, वो था 0.
0.6 समथिंग था, इसी तरह ये था, ठीक है। और मेरा ख्याल से स्लोवेनिया या स्लोवेकिया का सबसे कम था 0.2 समथिंग, पाकिस्तान का 0.35 है या इस तरह। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बिलियनियर्स कम है, रजिस्टर्ड बिलियनियर्स एटलीस्ट कम है, शैडो इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पाकिस्तान का कम है। ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में वो है अमीर कि पाकिस्तान में इनकम डिस्पैरिटी कम है, पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड नहीं है और पाकिस्तान में वैसे भी अमीर रिलेटिवली कम है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ फिर भी है, इनकम और वेल्थ अभी भी। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है रियल टाइम डेटा में अगर हम देखें तो जब भी जीडीपी बढ़ता है, बात समझ आ गई, याद आ गया जिनी कोफिशिएंट? जी सर, अच्छा, थैंक यू। जीडीपी जब बढ़ता है तो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है। किसी भी मुल्क में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो शुरू में क्या होगा, इनकम डिस्पैरिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? तो भाई पहले अमीर कमाएगा, फैक्ट्री खोलेगा, बिजनेस चलाएगा, गरीब को नौकरी देगा, गरीब उधर से चार पैसे कमाएगा, गरीब की सारी जिंदगी वहां रिटायर होगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, उसके बच्चे फिर पढ़ लिख के कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हर कंट्री के अंदर पहले इनकम डिस्पैरिटी बढ़ेगी, इनकम डिस्पैरिटी पहले बढ़ेगी, अल्टीमेटली फिर एक टाइम आएगा जिसको कहते हैं क्या, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। फिर उस अमीर से पैसा किधर फ्लो करना शुरू होगा, गरीब की तरफ। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी ओ लेवल्स में पाकिस्तान की, तो ओ लेवल्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिमेंबर वो लिखा हुआ था कि अयूब खान के दौर में सिर्फ 22 फैमिलीज थी जो कि अमीर हो रही थी और स्टफ लाइक दैट, और फिर भुट्टो ने वो किया। वो होने देते, नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट अल्टीमेटली आना था, ठीक है, और वो पैसा फ्लो करता अमीर से गरीब की तरफ। प्राइवेट सेक्टर जितना ग्रो करेगा उतना ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा अल्टीमेटली वन डे। अहमद भाई फोन छोड़ दें जरा थोड़ा सा, ये भी ठीक है। चलें जी, बात समझ आई? तो यू कैन यूज व्हाट कुजने कर्व जब भी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, तो आप कुजने कर्व को कहीं ना कहीं से फिट कर सकते हैं या उसका जिक्र कर सकते हैं। समझ आ गई इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, कुजने कर्व? सर ये जब इंक्रीज वाला साइकिल है जैसे डाउन वाले साइकिल को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, इंक्रीज वाला साइकिल इसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, इसकी इसको जरूरत कहते नहीं हैं कि है। इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, सादे अल्फाज। ओके, ठीक है, ठीक। चलें जी, आ जाएं, दे तो दें ये सर, ये हेडिंग। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता कैसे इमीडिएटली बाद में? ये टाइम पीरियड के साथ आएगा ना, अभी मैंने बताया ये एक लॉन्ग टर्म साइकिल है। सिर्फ अमीर ये तो नहीं है कि अमीर जब अमीर होगा तो वो पैसे इवेंचुअली खा कहीं तो ना नहीं कहीं खर्च जाएगा या करेगा। मिट्टी में थोड़ी दबा देगा, वो उसको स्पेंड करेगा, हम्म। वो एक्सपैंड करेगा, वो नई इन्वेस्टमेंट करेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी, जी। लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर वो लोग अमीर होंगे, और इस तरह एक साइकिल चलेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस सर, मैं उसके। हाँ, हाँ, लेकिन देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ती रहती ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट ना कम होती, हो सकता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती। पहले आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में या यूके में सारे ही अमीर थे, जॉब है जिस तरह, इस तरह तो नहीं था। पहले कुछ अमीर होगा, वो इंडस्ट्री खोलेगा, वो काम करेगा, वो पैसे कमाएगा, वो पैसे खर्च करेगा, वो एक्सपैंड करेगा फर्म को, तो फिर अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि फिर सारे लोग कमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट अगर ठीक काम कर रही है, टैक्स रेवेन्यू है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी, पॉलिसीज। इट मेक सेंस सर। बाकी मेरे ख्याल से सर ये जब नेशनलाइजेशन हुई थी उसकी वजह से कहते हैं पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी फर्दर डैमेज हो गई थी। वो तो बहुत मैसिव डैमेज था ना, वो तो बहुत मैसिव डैमेज था, पीछे ले गया था हमें, कोई 50 साल पीछे ले गया। हम्म। खैर, लेकिन ये पॉलिटिकल डिस्कशन में भी जा सकता है, इसलिए उसको रहने देते हैं। पॉलिसीज फॉर ओके। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ये याद रखें कि आप वैसे एक कह लें कि कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस हमारे सारे सिस्टम में रूम ही नहीं है
किस चीज का? सोशलिज्म का या इस तरह की किसी चीज का। आई बात समझ में? कोई चक्कर ही नहीं है, वरना डिबेट हो सकती है कि वो भी बेहतर है। एनीवेज, सोशलिज्म कम्युनिज्म की एक आगे सोशलिस्ट स्टेट होती हैं जो वेलफेयर में बिलीव करती हैं, लेकिन कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड वो और बहुत बड़ी इसकी वो है। अच्छा जी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नई चीज नहीं है, 200 दफा आप पहले भी कर चुके। किस तरह होगी भाई? रॉबिनहुड, रॉबिनहुड क्या करता था? हाउ टू स्टील फ्रॉम द रिच? प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन एंड बांटे कैसे गरीबों में? ट्रांसफर पेमेंट्स, एक ही में फिट कर लें इसको। इंप्रूविंग एक्सेस टू बेटर quality and quantity of education and training। नेशनल मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, ट्रेड यूनियन कर सकते हैं इम्प्रूव, इंक्रीजिंग नेशनल मिनिमम वेज, increasing strength of trade unions through legislation ये अब क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, खैर एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज तो अच्छे हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। आपकी बुक में वो भी लिखा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, लॉज अगेंस्ट स्लेवरी। एक सेकंड देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ था। स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर, पता नहीं क्या उसकी सेंस बनती है, लेकिन लिख लें चले। स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर तो खैर बनती है, स्लेवरी अब कहाँ होती है? वैसे टेक्निकली होती तो है, ये जो वडेरा सिस्टम है वो यही तो है वैसे। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, चलें जी कर लेंगे हैंडल। तो ये चंद बहुत ही बेसिक सी चीजें कि क्या किया जा सकता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। ये चंद काम हैं जो कि गवर्नमेंट कर सकती है। स्लेवरी इज स्टिल लीगल इन अ फ्यू यूएस स्टेट्स। अच्छा, आई हाईली डाउट इट, लेकिन वो वैसे लॉ होगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर की जा सकती होगी, प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी। लॉ होगा जो रेडनेक्स का एरिया है, जो रेड कॉन्सेंट्रेशन है वहां, लॉ उन्होंने नहीं खत्म किया होगा। पता नहीं भाई, खैर ये हमारा वडेरा सिस्टम भी स्लेवरी का ही दूसरा नाम है, ये कौन सा कोई बहुत वो है क्या? जो हमारे वडेरे हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पाकिस्तान में, उनका भी यही सिस्टम है। ले जी, तो ये कहानी थी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर कहीं आ गया तो एटलीस्ट आप इतने इसको एक नजर मार लीजिए भाई, नजर मार लीजिएगा कि इतना हो एटलीस्ट कि आप हैंडल कर सके। इसी तरह एक और खूबसूरत सी चीज की तरफ आ जाएं, वो भी निहायत ही बोरिंग और निहायत ही आसान, जैसे कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जी जनाब, व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ?
yes, to grow at such a pace that current resources can be used by future generations. This allows growth to sustain in the long run as well. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान का सुई गैस। अल्लाह ताला ने दे दी हमें सुई गैस, हम भी पागलों की तरह क्या करना शुरू कर दिया, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये चाहिए था आपको इंडस्ट्री में देते, इंडस्ट्री से चीपर चीजें बनाते, कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करते, ठीक है। आप इससे आई डोंट नो टेक्निकली, अब ये कोई इंजीनियर बता सकता है या जो भी साइंटिफिक लोग हैं बता सकते हैं, इससे बिजली बनाते यार, इतना चीपेस्ट चीप एनर्जी थी। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें या अगर आप बचपन में देखें, जितना मर्जी आप गैस यूज कर लें पाकिस्तान में, नेचुरल गैस, आपका बिल 300 रुपए से कभी ज्यादा नहीं आता। 200 300 200 300 इस तरह आते थे बिल, इतना चीप। और इतना आपने उसको इस तरह उड़ाया, आपने गाड़ियों में फिक्स कर दिया सीएनजी, आपने गाड़ियों में सीएनजी भरनी शुरू कर दी। समझ आई बात? कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, आपने गाड़ियों में सीएनजी गैस का पूरा इतना सेटअप लगा दिया, सीएनजी स्टेशन खोल के आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, घरों में पाइपें, ये तो वैसे भी डेंजरस है, ऊपर से ये सब आप जाया करते रहे। आई बात समझ? तो वन फाइन डे आपको पता चला कि सुई गैस रिजर्व्स अब इतने ज्यादा नहीं रहे, ठीक है। तो क्या हुआ? अब हुआ है महंगा कि नहीं महंगा हुआ? अब प्राइस ज्यादा की है तो ऑटोमेटिकली रैशनिंग हो रही है, ठीक है। मतलब लास्ट जब 2 1.5 साल पहले मुझे याद है, तब ही मैंने डिसाइड किया था कि सोलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैस का बिल मेरा आया था 45,000, ठीक है। गैस का बिल 45,000, उसके बाद खैर फिर उसके उससे मैंने डर के मैंने कहा सोलर लगाओ भाई। नहीं, गीजर शीजर चलते थे दिन रात और हीटर चलते थे, इन्वर्टर नहीं थे ना। तो फिर अब मैंने जब से सोलर लगाया फिर सारे इन्वर्टर्स में कन्वर्ट कर लिए, पुराने स्प्लिट लगे हुए थे। इन्वर्टर का वो मजा नहीं है, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। तो अभी भी किसी दिन बारिश वाले दिन ना, मैं वो नए का हीटर है, मजा उसी का है, उसी हीटर का। ये देखा ना, ये आदत आपकी खराब हुई है। तो इसको कहते हैं नॉन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो पाकिस्तान ने किया है। इसका ऑपोजिट क्या है? सस्टेनेबल। आप इंसानों की तरह इस्तेमाल करते, उसकी सही मार्केट रेट पे प्राइसिंग करते, तो आज अभी इतनी जल्दी खत्म ना हुआ होता। आई गेम समझ? अच्छा, इसमें यूजिंग और कंजर्विंग रिसोर्सेज है, इसमें बहुत ही फजूल तरीन चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हम बस सिर्फ पॉलिसीज देख लेते हैं, जबकि वो भी देखने की मैं तो कहता हूं जरूरत है सच नहीं। आए मैं आपको दिखाता हूं, इसके लिए बुक देखें और बुक को पढ़ें। मेरा तो ख्याल है कि ये बेस्ट पॉसिबल क्या है उसको देखने के लिए। ये इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया, ये आ गया जी। इसको जरा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है बुक वाली? जी सर। बहुत कम चीजें हैं जिसमें बुक अच्छी है, उसमें से ये एक चीज अच्छी नहीं, बस देख लें। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन कंटिन्यू ओवर टाइम, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये होती है, सोशल डिविजन कुछ भी नहीं है देखने वाला। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर नाउ इंक्रीज एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन, कटिंग डाउन ट्रीज, रेन फॉरेस्ट, हंटिंग एनिमल्स, फजूल फजूल फजूल। नेवरदलेस सम आर कंजर्विंग, मेंटेनिंग रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ में रिजर्व, इनकरेज टूरिस्ट, उससे थोड़ा सा फायदा भी हो जाएगा अगर आप बचाएंगे, ठीक है। फ्यूचर जनरेशंस बेनिफिट कर सकती हैं। One factor created by resources is likely to increase or decrease in the future. If it is thought that demand will fall in the future, there is an argument for using resources now. तो ये भी है कि फिर खाएं क्या ना खाएं कुछ, तो अभी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। ये कोई बहुत हुआ वैल्यूएशन में आप फिट कर दें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ के
क्या नाम है, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, उस सच क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो अच्छा सर जी जी। सर मैंने ना एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑरेंज से यही बात सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो रिलेट ये कर रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट से किस तरह कंट्रोल करके, यानी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ ना जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाइप अप ना हो जाए। तो ये जो आप अपने टेस्ट है तो ज़्यादातर तो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो क्या हम उसको फिट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, रिलेशनशिप तो है कि आप उसको उससे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेनली तो ये सप्लाई साइड पॉलिसीज से ही होता है। इंटरेस्ट रेट और ओके। उससे वो लिंक बनाना चाह रहा होगा, आई डोंट नो किस तरह बना रहा है। मैं तो इसके खैर खिलाफ हूँ, मतलब थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में ये चलने देते। अब सोलर की अभी अभी आज की न्यूज है, कल की न्यूज है कि सोलर के साथ क्या किए। अब हम बिल्कुल। शिफ्ट हो रहे थे, नेपरा ने रेट। तो वो आपने सारा चेंज कर दिया। अब एक अच्छी चीज हो रही थी कि इसमें से कॉस्ट भी कम हो रही थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो रही थी, और उल्टा आपकी एनर्जी कितनी बच रही थी। लेकिन इन्होंने वो सोलर का सारा चेंज कर दिया। अब इतना फायदा नहीं होगा सोलर वालों को। मीटर ही चेंज किया, पॉलिसी चेंज की है। पहले कैंसिल होते थे ना यूनिट टू यूनिट। अगले महीने मैं बताऊंगा आपको जब मेरा सर बिल ये आएगा। वैसे पॉलिसी, अब वो सर पैसों के पॉलिसी क्या अगेंस्ट होता कहते हैं, जब तक चलेगी ये वैसे? है। हाँ सर मैंने कहा जो नई पॉलिसी आई है ये हाँ हाँ। सस्टेनेबल है, मतलब इससे सर पब्लिक आउटबैक नहीं आएगा, आउटलैश? पब्लिक आउटलैश आएगा, इस तरह की तो करोड़ चीजें होती हैं। इस पब्लिक ने इधर हम बम फट जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, तो इसमें का सोलर पे कौन बोलेगा, बोल रहे हैं लोग, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतना हमें आदत पड़ी हुई। A country may have significant, but they may currently be too expensive to track. A serious debt problem may be forced into reusing resources. फजूल फजूल फजूल। क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा हुआ है, चलें पढ़ें। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आप लोग वैसे ही इतने इक्विप्ड हैं कि आप कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे इन चीजों पे, अगर आएगा नहीं वैसे कभी भी। अच्छा जी, पॉलिसीज टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत कॉमन सेंस की बातें लिखनी है। पॉलिसीज लिख लें, अगर लिखना चाहते हैं लिख लें। पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जल्दी से लिख लें। मैं नहीं लिख रहा, आप लोग इसमें से पढ़ लें। पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पे कुछ भी नहीं आता भाई, ये वैसे ही है। हाँ, लिखें जी। पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर वन, सब्सिडाइज क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को आप बताएं, नज थ्योरी बेसिकली, कि कूड़ा ना फेंकें, धुएं वाली गाड़ी ना चलाएं। सब नंबर वन, सब्सिडीज फॉर क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, legislation to ban certain products, example प्लास्टिक बैग्स। दरमियान में किया था एक दफा इन्होंने, 2 साल पहले, है ना, प्लास्टिक बैग्स। वो 2 दिन के लिए हुआ था बस, फिर वापस शुरू हो गए थे। उन्होंने वो उस पर स्विच कर लिया हुआ, तहजीब ने भी स्विच कर लिया हुआ। पास लेजिस्लेशन टू बैन सर्टेन प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स। पोल्यूशन टैक्सेस, पोल्यूशन स्लैश एमिशन टैक्सेस, ये सब अब माइक्रो में भी देख चुके हैं, एमिशन और पोल्यूशन परमिट्स में। एमिशन टैक्सेस, पोल्यूशन परमिट्स, पोल्यूशन एंड एमिशन टैक्सेस एंड पोल्यूशन परमिट्स। ये हमने माइक्रो में किया हुआ है, मार्केट फेलियर करते हुए। इससे आसान कोई चैप्टर देखा है? कप ऑफ केक, पीस ऑफ केक तो कोई भी कर सकता, कप ऑफ केक है। लें जी, इतनी सी बात थी। और अब हम शुरू करने लगे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कल से नहीं भाई। ये बात तुमने अच्छी की है।
कोई देखें, बल्कि इसके वो बुक एंड के वाले देखें एमसीक्यूज थोड़ी देर। बुक एंड पे देखते हैं, आ जाए जी। What is likely to happen actual and potential growth during a depression? इधर एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल आउटपुट तो डिप्रेशन में गिर रही होगी। What a stupid question. डिप्रेशन में जब जा रही है इकोनॉमी तो गिरने दोनों ही चाहिए। तो पोटेंशियल आउटपुट तो नहीं देखते गिरेगी हैं, ना कंजम्पशन डिप्रेशन? गिर रही होगी, इन्वेस्टमेंट गिर रही होगी, एक्चुअल तो डेफिनेटली गिरेगा। सर पोटेंशियल किस तरह गिर सकती है? पोटेंशियल आउटपुट डिप्रेशन में ये तो नहीं है कि तबाही हो गया, लेकिन इंक्रीज भी तो नहीं ना कर सकती। डिप्रेशन में ये लाजमी है कि पोटेंशियल आउटपुट बढ़ेगी, चलें गिरेगी नहीं, आई अंडरस्टैंड। जी सर, बढ़ेगी तो नहीं ऑब्वियसली। बढ़ेगी तो नहीं ना, ये गारंटी तो नहीं है कि बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको चेक करना पड़ेगा। किसी के पास पीडीएफ है ना अगर बुक का, उसका चेक करें भाई। ये भी देखने चाहिए यार, कभी हम सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चंस देखते रहते हैं, ये देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। होना तो ए चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरा गट फीलिंग कह रही है कि क्यों ये इन्होंने एमसीक्यू बनाया। देखिए ना, दिस इज द पोटेंशियल आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। लेट्स सपोज यूर हेयर, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी गिर रही है, एम्प्लॉयज विल बी लीविंग द कंट्री। डिप्रेशन में वर्कर्स या प्राइवेट हाउस होल्ड नेट आउटवर्ड माइग्रेशन होगी तो प्रोडक्टिव। कोई देख रहा है? देखें, इसी नहीं, चैट जीपीटी को गोली मारे, फजूल है। इसका, इस बुक का जिसका पास पीडीएफ है ना, उसके आंसर्स होते हैं। ये है इकोनॉमिक ग्रोथ ए2 का, यूनिट 9 का चैप्टर नंबर है ये 42, चैप्टर नंबर 42 यूनिट 9 का, और एक एंड पे नीचे होते हैं सबसे। चलिए उतनी देर हम आगे चलते हैं। What is most likely to produce a positive output gap? Positive output gap क्या है? When you are at, you're producing more than your potential. When actual output is more than the potential output. कैपिटल भी बाहर जा रहा है, हाँ मेक सेंस। वो कह रहे डिप्रेशन में लोग चले जाएंगे तो डिक्रीज ही होगा ना, तो पोटेंशियल आउटपुट गिरेगा। हम ये तो हमें ऑब्वियस पता ही है, तो इंक्रीज नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसने क्वेश्चन दिया। अच्छा जी, आ जाए, क्या हो रहा है? व्हाट इज मोस्ट लाइक टू रिड्यूस पॉजिटिव आउटपुट गैप? पॉजिटिव आउटपुट गैप को क्या कम करेगा? फर्म्स डिले मेंटेनेंस चेक ऑन कैपिटल इक्विपमेंट। इससे तो पॉजिटिव आउटपुट गैप बढ़ता है। इसी तरह तो वो दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। Government increase welfare payments. If governments increase welfare payments, then voluntary people who are unemployed won't be willing to work anymore. ठीक है, ओवर टाइम के लिए भी शायद वो ना आए, और जो लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ के इधर आ सकते हैं, ये हो सकता है। Households respond to a cut in the rate of interest by spending more. उससे तो और एडी बढ़ेगा, इससे तो एडी और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो एडी विल इंक्रीज इवन फर्दर, तो पॉजिटिव आउटपुट गैप तो बढ़ जाएगा। ए होना चाहिए, तो व्हाई द स्टूपिड एमसीक्यू बनाया क्यों है ये? वो हमें इसलिए शक पड़ गया, मैंने कहा फिर एमसीक्यू ये क्यों बनाया, तो इतना ऑब्वियस था। ए ही है भाई, ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस। अच्छा जी, वर्कर्स रिड्यूस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम दे डू। फिर डी रह जाता है खाली।
During which phase of business cycle is business confidence likely to change from optimism to pessimism? सर ये 2 का डी समझा दें। वर्कर्स, अब जो नंबर ऑफ आवर्स हमने क्या कहा था, हाउ वर यू एबल टू प्रोड्यूस मोर देन योर मैक्सिमम प्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसका सबसे मेन ओवर टाइम ओवर वगैरह। टाइम आप कर रहे हैं। ओवर टाइम अगर कम कर देंगे आप, वर्कर्स लेकिन ओवर सर टाइम, यानी ये जो वर्कर अगर कम करेगा तो हम कोई और वर्कर हायर कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आएगा कोई इस तरह का पॉइंट। नहीं इस तरह नहीं होता कि आप वर्कर कोई और हायर कर लें, आप करंट वर्कर्स को ओवर टाइम पे कर रहे हैं। वर्कर्स अगर कम काम करना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं होगा। इस तरह थोड़ी होगा कि आप उनको फायर कर देंगे। वेलफेयर पेमेंट्स भी कम कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमने जो जी मेन मुझे ये तो ज्यादा कहते हैं लग रहा कि था। वॉलंटरी वॉलंटरी जो है अनएम्प्लॉयड लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन मेजोरिटी हम क्या कर रहे होते हैं, ओवर टाइम को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने करंट वर्कर्स को। हाँ जी, यू टर्न कब आएगा, कब पेसिमिज्म कब शुरू होगा? कल आप नहीं थे, पीक कल पे। आपने देखा नहीं। पेसिमिज्म कब आएगा? पीक पे आएगा। पेसिमिज्म पीक पे आएगा, तब आप नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक है, डाउनटर्न में तो है ही है, लेकिन चेंज कहां पे होगा ऑप्टिमिज्म टू पेसिमिज्म? इधर तो पेसिमिज्म पीक पे होगा, पेसिमिज्म फुल होगा। शिफ्ट कहां पे आएगा? शिफ्ट इधर आता है, इस जगह पे। हाँ, लेकिन वो शिफ्ट इधर आएगा। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जब पॉलिसी करेंगे तब करेंगे, बल्कि इसमें मैंने कराया होगा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ये देखते हैं एक और, सेंट्रल बैंक्स कट्स इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है हो गया। व्हाट इफेक्ट विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ इन द नेशनल आउटपुट? एक्चुअल तो बढ़ जाएगी, एक्चुअल बढ़ गई, कट की है ना इंटरेस्ट रेट कट। पोटेंशियल बढ़ सकती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना, डिक्रीज तो नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट विल राइज, इन्वेस्टमेंट विल राइज, डी आंसर है। ये बहुत सिंपल है। हाँ जी, ये करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज करेंगे नेशनल मिनिमम वेज, तब तो इनकम डिस्पैरिटी और बढ़ जाएगी। रीजनल एम्प्लॉयमेंट रेट्स जितने बढ़ेंगे तो इनकम डिस्पैरिटी और बढ़ जाएगी। रिडक्शन इन द मेल फीमेल पे गैप, ये इनकम डिस्पैरिटी को कम करेगा। मेल और फीमेल का इनकम का गैप कम होगा तो इसका मतलब इनकम डिस्पैरिटी कम हो रही है, मोर पीपल आर enjoying the benefits of economic growth, ये हो सकता है। young people neither in employment nor in education and training, तो जारी बात है उनका सीन ऑफ होगा, गरीब हो जाएंगे वो, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। ये क्या है? reduce a country's ability to achieve sustainable economic, a decrease in restrictions on cutting down of trees in rainforest, तो जारी बात है reduce the country's ability to achieve, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी ना, डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस यही होना चाहिए, एंड इंक्रीज इन वेजिटेरियनिज्म। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना जो कैटल वो है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है उसका, ग्लोबल वार्मिंग का, कैटल फार्मिंग, कैटल फार्म्स, यस। यार ये तो बहुत सब्जेक्टिव बात अब तुमने कर दी। ये भी है कि जितने ज्यादा लोग वेजिटेरियन बनेंगे उतने फिर ज्यादा वो ट्रीज को कट डाउन करके फील्ड्स को वो कन्वर्ट करेंगे। स्विच फ्रॉम कार ट्रेवल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाय विंड पावर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रहा है।
तो आई बिलीव एक ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। पता नहीं यार, दिस इज व्हाई आई हेट दिस चैप्टर। यही लग रहा है, यही लग रहा है। ठीक है, इसमें कोई क्लास 2 का, इसमें इकोनॉमिक्स के नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे भी आप कर सकते हैं। एनीवेज, चलें जी, यहाँ लगाते हैं ब्रेक आज की।